जिनपति स्वरूपो गुरुवर पुनीतान्त प्रज्ञा गहनतम तत्त्वेषु निपुणा श्रुतस्वाध्यायेन सुविदितरहस्यो विभुवर प्रशस्त्या शास्त्राणां सुषमतरसम्पादनश्रुति महाप्रज्ञ पूज्यो जिनपति स्वरूपो गुरुवर। शब्द और भाषा ये अगर नहीं होते, शब्द नहीं होते, भाषा नहीं होती तो आदमी अकेला ही रहता। साथ में तो रह जाते पर कोई संपर्क स्थापित नहीं होता। जिनके पास भाषा नहीं है वे 1000 वर्ष पहले जैसे थे आज भी वैसे ही है, कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता। इसका तात्पर्य है कि भाषा, वाणी, वचन एक सबसे शक्तिशाली साधन हमारे पास है। आज एक शब्द चलता है कम्युनिकेशन गैप, कि कम्युनिकेट नहीं हो रहा, ठीक बात पहुंचाई नहीं जा रही है, कोई बात ठीक पहुंच नहीं रही है। और इसीलिए आज संचार की प्रौद्योगिकी चल रही है। संचार माध्यम इतने बढ़ गए हैं कि सारा का सारा वो काम चल रहा है कि हर बार पहुंच जाए। आज स्थिति यह बन गई कि दुनिया के किसी भी अंचल में कोई घटना घटती है तत्काल यहाँ पहुंच जाती है। पहले बेतार का तार था, कभी वायरलेस से बात जाती थी, फिर बाद में फोन आया, फैक्स आया, अब ईमेल आ गया। संचार माध्यमों का विकास हो रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है इसकी, और सारा का सारा ये विकास हो रहा है कि बात तत्क्षण पहुंच जाए। हमने कोई बात पूछी, भाई गया अमेरिका से संपर्क किया, 2 मिनट बाद आकर उत्तर दे दिया उस बात का। भाषा के द्वारा कितना काम हो रहा है, तो यह स्वीकार करने में हमें कोई कठिनाई नहीं कि भाषा हमारे पास सर्वाधिक शक्तिशाली साधन है। मन है पर मन तो पहुंचता नहीं है, मन को कौन पकड़ सकता है? मन की गति तो भाषा से कम नहीं है। मन जहाँ कहीं पहुंच जाता है, आदमी बैठा है और एक क्षण में दुनिया के किसी कोने में, चाहे दक्षिणी ध्रुव में जाए चाहे उत्तरी ध्रुव में जाए, कहीं भी पहुंच जाता है, पर उसका कोई पकड़ नहीं सकता। कोई योगी आदमी होता है तो मन को भी दूर से पकड़ लेता है। अभी तक भाषा को पकड़ने के माध्यम तो विज्ञान के द्वारा विकसित किए गए हैं, पर मन को पकड़ने के साधन अभी विकसित नहीं है। तो हमारा माध्यम सबसे बड़ा है भाषा। अब दूसरा प्रश्न यह है कि जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली साधन हमारे पास है उसका उपयोग कैसे करना चाहिए, इस पर हमें ध्यान देना है। उपयोग कैसे करें, उसकी महिमा को बढ़ाएं या महिमा को घटाएं, उसकी गरिमा को बढ़ाएं या गरिमा को घटाएं। जब इतना शक्तिशाली साधन है, इतना मूल्यवान है, उसका अवमूल्यन करना अच्छा नहीं होता। इस पर चिंतन किया गया, अध्यात्म के क्षेत्र में भी चिंतन हुआ, राजनीति के क्षेत्र में भी चिंतन हुआ और सामाजिक क्षेत्र में भी चिंतन हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में भी चिंतन हुआ कि भाषा का उपयोग कैसे करें, वचन का उपयोग कैसे करें, वाणी का प्रयोग कैसे करें। जब अध्यात्म के क्षेत्र में हुआ तो
एक नाम रखा गया भाषा विवेक। भाषा का विवेक हो, विवेक पूर्वक हम वचन का प्रयोग करें, भाषा विवेक। जब नीति शास्त्र में आया तो वहां कहा गया सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम। बड़ी अच्छी बात कही गई कि सत्य बोलो और साथ साथ में प्रिय बोलो। कुछ लोग होते हैं कह देते मैं बहुत सही सही बात कह रहा हूं, सही सही बात कह रहा हूं, बिल्कुल ठीक बात है, कि साथ में देखो प्रिय है या नहीं है। न ब्रूयात सत्यम प्रियम, सत्य बोलो पर अप्रिय मत बोलो। दूसरे को दुभाने वाली चुभने वाली बात मत कहो। यह भी एक भाषा का विवेक नीति शास्त्र का है। और राजनीति शास्त्र में भी संसदि पर दोषम न प्रकाशयेत्, यह राजनीति का एक सूत्र है कि संसदी यानी सभा में जनता के बीच दूसरे के दोष का प्रकाशन नहीं करना चाहिए। तीनों बात मैंने बताई। अध्यात्म के क्षेत्र में तो भाषा का विवेक दिया कि हिंसा बढ़ाने वाली भाषा मत बोलो। यह है अहिंसा का, अध्यात्म का या धर्म का भाषागत विवेक कि हिंसा बढ़े ऐसी जबान मत कहो। और नीति शास्त्र का आ गया कि सत्य भी अप्रिय सत्य मत बोलो। और राजनीति कहा गया कि सभा में जनता के बीच दूसरे की निंदा मत करो, दूसरे के अवगुणों का प्रकाशन मत करो। अब आज तो देखते हैं तो सारा उल्टा सा हो रहा। दिल्ली में हमारी एक गोष्ठी थी और गोष्ठी में काफी बड़े बड़े प्रबुद्ध लोग, राजनीति के, शिक्षा के, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री आदि आदि काफी लोग आए हुए थे। और प्रसंग बस मैंने कहा कि देखो आजकल जो ये चल रहा है कि एक दूसरे को ऐसा गिराने का प्रयत्न, नीचा दिखाना, कटु भाषा, अपशब्दों का प्रयोग करना और उसमें दोष ही दोष बताना, ये कोई शालीन तरीका नहीं है। ये वाक्य मैंने कहा तो उसमें एक सांसद भी आए हुए थे और वे अमेरिका गए। अमेरिका से एक फोन आया कि आपने जो वाक्य कहा था वह वाक्य, उसका अनुवाद सहित मुझे यहाँ अपेक्षित है। उसकी जरूरत है आज यदि राजनीति के क्षेत्र में यह भाषा का विवेक आ जाए तो शायद राजनीतिक दंगल होते हैं, मल्ल कुश्तियां होती है, वह भी काफी कम हो सकती है, अखाड़े काफी कम हो सकते हैं। और इसकी जरूरत है कि भाषा का विवेक रहे। भाषा का विवेक आए तो बहुत सारी बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान हो सकता है। समस्याएं उलझती कहाँ है, यथार्थ में उतनी समस्या नहीं होती। हम बोली बोली में समस्या को पहाड़ तक ले जाते हैं, ऊंचा कर देते हैं, और पहाड़ को खोदे तो पूरी चुइया भी नहीं निकलेगी। समस्या तो चुइया जितनी होती है और उसके लिए पहाड़ की खुदाई आदमी करता है। भाषा का विवेक अगर आ जाए, वाक संयम के बारे में मैंने कहा। दूसरा है मौन। अगर मुझे कोई पूछे कि मौन करना ज़्यादा अच्छा या वाणी का संयम करना ज़्यादा अच्छा, तो मेरा उत्तर यह होगा कि मौन से वाणी का संयम करना 1000 गुना ज़्यादा अच्छा। एक आदमी 2 घंटा तो मौन करता है और मौन खुला लड़ाई शुरू कर देता है। मौन का अर्थ क्या हुआ? मौन तो है भाषा का विवेक बढ़ाने के लिए हम मौन करें और भाषा का संयम हमारा बढ़े कि फिर बोले तो तोल तोल कर बोलें। कड़वी जबान मत कहो, कर्कश कठोर भाषा, रूखी भाषा मत बोलो।
रूखे शब्दों का प्रयोग मत करो, किसी को मूर्ख मत कहो, विवेकहीन मत कहो, बेवकूफ मत कहो, ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करो। जिसको तुम मूर्ख कहते हो इसका मतलब है कि तुम तो पहले ही मूर्ख बन गए। अगर तुम मूर्ख नहीं होते तो मूर्ख शब्द का प्रयोग नहीं करते। मत बोलो। मत बोलना भी बहुत जगह अच्छा होता है, नहीं बोलना। एक बार बादशाह के मन में एक बात पैदा हुई कि बीरबल इतना बुद्धिमान है तो इसका पिता तो न जाने कैसा होगा। मन में इच्छा हुई कि पिता से मिलूं। बीरबल से कहा, बीरबल तेरे पिता से मिलना चाहता हूं। बीरबल ने सोचा क्या करोगे, मन ही मन सकुचाया। क्यों भाई, बिल्कुल अनजान था, पढ़ा लिखा नहीं था, समझदार भी नहीं था। अब यह कोई दुनिया का नियम नहीं है कि समझदार का बेटा समझदार हो और असमझदार का बेटा समझदार न हो, ऐसा नियम नहीं है। बहुत साधारण पिता के पुत्र बड़े ज्ञानी हो जाते हैं और बड़े ज्ञानी के पुत्र भट्टारक हो जाते हैं, भट्टे, और एक मूर्ख भट्टारक हो जाते हैं, कोई बात नहीं है। तो अब बीरबल सकुचाया, बोले हजूर क्या करेंगे आप, आपसे मिलते हैं क्या? नहीं, एक बार बात करनी है उससे, देखना है कैसा है। तो बीरबल ने सोचा समस्या तो है। बीरबल घर पर गया, समय कर लिया कि कल आ जाएंगे, पिताजी आप बात कर लेना। बीरबल ने कहा, पिताजी बात साहब से मिलना चाहता है, मिलेगा, पर आप ध्यान रखना बिल्कुल बोलना मत, मौन करना, बिल्कुल मत बोलना, एक अक्षर भी नहीं बोलना, जो कहे सो सुन लेना, सुनते जाना। पक्का पढ़ा दिया। पिता आ गया, बादशाह ने पूछा बोलो क्या करते हो? मौन। बादशाह बोलता गया, 5-7 प्रश्न पूछा, मौन खोलता ही नहीं है। बादशाह ने कहा बेवकूफ आदमी है, निकालो इसको। निकाल दिया, चला गया। बीरबल आया, बादशाह ने कहा कि तेरा पिता तो बिल्कुल मूर्ख आदमी है, मूर्ख है बिल्कुल, इतना पूछा और बोलता ही नहीं है, कुछ जानता नहीं, बोलता नहीं है, ये क्या हुआ? बीरबल बोला, जहां पना ये ठीक हुआ। अरे क्या हुआ? ये मौन क्यों रहता है कि जहां मूर्खों से पल्ला पड़े वहां मौन रहना ही अच्छा है। अब मूर्ख कौन बना? दूसरों को मूर्ख बनाने वाला मूर्ख बन गया। तो पहले सोचो, तुम दूसरे को मूर्ख कहते हो, इसका मतलब कि वह तो मूर्ख है या नहीं, तुम तो मूर्ख बन गए, तभी तुम्हारे मुंह से अपशब्द निकल रहा है, अन्यथा तुम्हारे मुंह से अपशब्द कैसे निकलता? जो व्यक्ति अपशब्द का प्रयोग करता है, गाली का प्रयोग करता है, कटु शब्द का प्रयोग करता है, तो वैसे हो गया। आचार्यवर ने लिखा है, कटु कर्कश भाषा मत बोलो, ऐसी भाषा मत बोलो। तो के बोले बिना तो काम कैसे चलेगा? कि नहीं, हम ये नहीं करें मत बोलो, बोलो, बयन रयन तोलो। वचन तो एक रत्न है, रत्न है, तोल करके बोलो कि मुझे क्या बोलना है। पहले तोलो और फिर बोलो, तोल कर बोलो। होठ कपाट बनाए, समझ समझ शब्द का लिए मत परवश पड़ जाए। ये मुख है, एक प्राकार है, और उसका दरवाजा है, होठ है। कोई भी शब्द निकालो समझ समझ कर, जिससे कि परवश नहीं बन जाओ, ऐसा शब्द कह दिया और फिर पकड़ में आ गया, तब सफाई देता नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था, सुनने वाले ने गलत बता दिया। कोई बड़ा आदमी कहते नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा था, प्रेस वालों ने ऐसा कर दिया, फिर पता नहीं कितनी सफाई देनी पड़ती है। परवश हो जाता आदमी, दूसरों के हाथ में चला जाता है। तो ऐसा मत बोलो, बोलो तो तोल कर बोलो, तोल कर। अब एक इसके साथ जो बात कही गई है बड़ी मार्मिक बात है। क्या अगर तुम अभय रहना चाहते हो
तो तोल कर बोलो। अभय रहो, रहना चाहते हो तो इसका आप विवेचन करें, समझने का प्रयत्न करें कि आदमी में भय क्यों पैदा होता है। भय के अनेक कारण है। जिन कारणों से मनुष्य में भय पैदा होता है उनमें एक कारण है वाणी का अविवेक, वाणी का असंयम। मुंह से जो आता है बोल देता है, अब डरता है कि मैंने कह तो दिया, अब क्या होगा, मैंने ये बात कह दी, अब क्या होगा। वह भय बराबर बना का बना रहता है, अब क्या होगा, अब हाथ से तो निकल गई बात, अब जो होना वही होगा। तो अभय रहना है, एक बड़ा साधन है कि विवेक पूर्वक बोलो, संयम पूर्वक बोलो, तोल कर बोलो। तुम परवश नहीं बनोगे, पराधीन नहीं बनोगे और भय भी तुम्हारे मन में नहीं रहेगा। तो आप इस बात को समझने का प्रयत्न करें, मौन करने वाले लोग भी समझने का प्रयत्न करें। मैं मौन का अवमूल्यन नहीं कर रहा हूं, मौन का अपना मूल्य है, किंतु मौन से पहले हमारा वचन कैसा है और मौन के बाद हमारा वचन कैसा हो, इसका विवेक जरूरी, नहीं तो मौन स्वयं अवमूल्यन में चला जाता है। पहले लड़ाई करता रहा, चुगली करता रहा, निंदा करता रहा, गालियां देता रहा और समय आया कि अब मेरे मौन है। मौन पहले ही कर लेता, इतना बोला ही क्यों पहले। घंटा भर मौन किया, फिर घर में गया या गई और फिर लड़ाई शुरू कर दी। तो पहले पीछे, चाहे पूर्व चाहे पश्चात, इस प्रकार का वाणी का व्यवहार होता है तो शायद मौन को भी संकोच होता है, उसे भी लगता है कि मेरा अवमूल्यन हो रहा है। मौन करने वाले को तो और ज्यादा सावधान होना चाहिए कि मैंने मौन किया है, बिल्कुल वाणी का अप्रयोग किया है, तो बाद में और ज्यादा सावधानी पूर्वक बोलना चाहिए। तो मौन और वाणी का संयम। फिर आप दूसरी दृष्टि से देखें कि मौन तो एक समय के लिए होता है, घंटा भर कर लिया, 2 घंटा कर लिया, 24 घंटा मौन रखने वाले तो बहुत कम लोग होते हैं। कम क्या, बहुत ही कम, लाखों में को हजारों में कोई 2, 4, 5 मिल जाए जो 24 घंटा सदा मौन रखते हैं। आदमी सदा मौन नहीं रख सकता, घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा दिन में मौन कर लेता है। तो अब मौन तो कर लिया, वाणी का प्रयोग ज्यादा होता, बोलने का समय ज्यादा है और मौन का समय कम है। तब हमारा विवेक होना चाहिए, हम बोले तो कैसे बोलें। वाक संयम, वाणी का संयम। संयम, संयम में आप ये बात समझने का प्रयत्न करें कि संयम है, मैं हिंसा को बढ़ाने वाली कोई बात नहीं कहूँगा जिससे हिंसा बढ़के। एक आदमी ऐसा होता है, एक ऐसी बात कहता है जिससे हिंसा भड़क जाती है। ये प्राय जातीय हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा, ये ज़्यादा बातों से भड़कती है। एक आदमी जाकर ऐसी तूली डालता है कि आग भभक जाती है। कि यदि जीवन का कोई रहस्य है तो हमारी वाणी है, वाणी का विवेक है, जीवन का रहस्य है। शांति का रहस्य क्या, वाणी का विवेक, और लड़ाई का रहस्य क्या, वाणी का अविवेक। सारी लड़ाई वाणी पर ही तो चलती है। बोलने बोलने में लड़ाई शुरू हो जाती है। बोलने में कुछ बोला, इतने में लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई के लिए कभी बाजार में जाते हैं क्या? परिवार वाले सोचें, परिवार में लड़ाइयाँ होती है तो बाजार में कोई सामान खरीद कर लाते हैं क्या पहले लड़ाई करने के लिए? जरूरत नहीं है। एक ऐसा शस्त्र है, पास में है, मुंह में है, जब चाहो तब थोड़ा खोलो और शस्त्र ऐसा प्रहार करता है कि लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। परिवार में क्या, ये राष्ट्रों में भी, राज्यों में भी लड़ाइयाँ किस आधार पर होती है? ज़्यादा बस थोड़ा टेढ़ा बोला
और लड़ाई शुरू हो गई, इतने में होता है। तो हम मूल्यांकन करें तो अहिंसा की साधना करने वाले व्यक्ति के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है वाणी का संयम। एक भी शब्द ऐसा न निकले जो परोपघाती हो, हिंसा को बढ़ाने वाला हो, चुभने वाला हो। 10वें कालिक सूत्र में कहा गया कि लोह का कांटा चुभ गया, उसे निकालना तो सरल है, पर जो वाणी का कांटा चुभ गया उसे नहीं निकाला जा सकता। कई तो आजीवन नहीं भूलते और उसके आधार पर ऐसा ग्रंथि पात होता है, ऐसी गांठ घुलती है कि खुलती नहीं है। इसलिए हमें धर्म की दृष्टि से, अहिंसा की दृष्टि से और उपशम प्रधान पर्युषण की आराधना की दृष्टि से, सब दृष्टियों से देखना है, विचार करना है और वाणी का संयम करना है। बहुत लोग हमारे पास आते कहते हैं मौन का व्रत दिला दो, 1 घंटा वर्ष भर मौन रखेंगे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ व्रत लो तो ये लो कि वर्ष भर में मुंह से एक भी कटु शब्द नहीं निकलेगा। सबसे बड़ा त्याग मानता हूँ इसको। चाहे अट्ठाई करे, मास खमन करे, बरसी तप करे, कुछ करे, ये कम, उससे भी कम नहीं है। उससे बड़ा त्याग है कि वर्ष भर में एक शब्द भी मुंह से कटु नहीं निकलेगा। वर्ष भर में मैं किसी की निंदा नहीं करूँगा, किसी की चुगली नहीं करूँगा। ये त्याग लें और ये बरसी तप से भी महाबरसी तप आपका मान सकता हूँ। इसलिए हम सब वाणी के संयम पर विशेष विचार करें और एक नया वर्षी तप शुरू करें। हमने प्रयोग किया था, पहले गुरुदेव के साथ बात चली थी कि लोग वर्षी तप करते हैं, यह भी वर्षी तप करें कि मैं वर्षी तप कर रहा हूँ। किसका? कि वाणी के संयम का वर्षी तप कर रहा हूँ। अक्षय तृतीया का पारणा हो, एक पंक्ति उनकी हो जाए उपवास करने वालों की, और एक पंक्ति हो जाए वाणी का वर्षी तप करने वालों की। बहुत अच्छा हो सकता है। आप लोग इस बात को ध्यान दें और नया वर्षी तप शुरू करें तो शायद घर में शांति रहेगी, लड़ाइयाँ कम हो जाएगी और आनंद के साथ जीवन चलेगा। ओम अर्हं। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ